जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। लोग जो ना कंपटीशन एग्जाम देते हैं वो जानते हैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना सेक्शन से क्वेश्चन नहीं होता है। तो इस वीडियो को हम लोग, इस टॉपिक को हम लोग 3 पार्ट में अध्ययन करेंगे। लोग सबसे पहले पार्ट में, जो कि आज पहला पार्ट है, इसमें हम लोग आर्थिक नियोजन के इतिहास के बारे में अध्ययन कर लेंगे। लोग बाकी 2 वीडियो में हम लोग पंचवर्षीय योजना को पार्ट बाई पार्ट तोड़ के मरोड़ के पूरा अध्ययन कर लेंगे लोग, जिससे उसका क्वेश्चन जो आएगा तो बिल्कुल एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन क्या होता है? तो देखो, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित है। तो प्राकृतिक संसाधन जो सीमित है ना, उनको योजना बना करके उनका कुशलतम प्रयोग करने की जो प्रक्रिया होती है वही आर्थिक नियोजन कहलाता है। सीमित प्राकृतिक संसाधनों को पूर्व निर्धारित योजना बना करके उनका कुशलतम प्रयोग ही क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है। तो अब आते हैं इसके इतिहास के बारे में। सबसे पहले 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की जो पुस्तक आई थी, विश्वेश्वरैया की एक पुस्तक थी, ठीक है, जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है ना। इस पुस्तक में उन्होंने 10 वर्षीय कार्यक्रम की बात की थी। इस पुस्तक में उन्होंने 10 वर्षीय कार्यक्रम की बात की थी। ठीक ना। ध्यान से देखो, आज जो हमारी पंचवर्षीय योजना है जो 5 साल के लिए थी, फिर हर 5 साल के उसमें योजना बनाया जाता था, उसी तरह 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में 10 वर्षीय योजना की बात की गई थी। इनके हर 10 वर्ष के लिए योजना बनाया जाए, उसको फॉलो किया जाए, फिर 10 वर्ष के बाद किया जाए दूसरा योजना बनाया जाए, उसको फॉलो किया जाए। ठीक है। तो 1934 ये तारीख याद रखना और ये वर्ष याद रखना और ये पुस्तक का नाम याद रखना किसने लिखा है। ठीक ना। और कितने वर्ष की योजना थी? तो 10 वर्षीय कार्यक्रम की बात की थी। 1937 ईस्वी में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने वर्धा में प्रस्ताव दिया था। ठीक है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व सामाजिक नियोजन। ठीक है। 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। समिति, ठीक है ना, का गठन किसने किया था? इसका गठन किया गया था, किसने किया था? कांग्रेस द्वारा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन बनाए गए थे राष्ट्रीय नियोजन समिति के? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अब कर रहा है 1944 में। देखो 1944 का 1944 का जो टाइम है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। 3 पार्ट उसको याद करेंगे। ठीक है ना। 1944 का जो टाइम था, सबसे पहले बॉम्बे प्लान आया था। बॉम्बे प्लान, ठीक है, बॉम्बे प्लान 1944 में। तो इसमें था ना, बम्बई के 8 उद्योगपति इसको लेकर आए थे। ठीक है ना। इसके सूत्रधार थे सूत्रधार जो थे वो थे आरदेशीर दलाल। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, विश्वेश्वरैया की पुस्तक में 10 वर्षीय कार्यक्रम था, इसमें 15 वर्षीय कार्यक्रम की बात की गई थी। 15 वर्षीय कार्यक्रम, हर 15 साल के लिए योजना बनाया जाए। सरकार चलेगी 5 साल, योजना बनेगा 15 साल के लिए। आज हमारी सरकार चलती है 5 साल के लिए और योजना बनाने की बात की थी 15 साल के लिए। खैर, ठीक है। 1944 में ही क्या हुआ था? गांधीवादी योजना आई थी, गांधीवादी योजना। ठीक है। और ये लाए थे श्री नारायण अग्रवाल। इसको याद करना बहुत आसान है, गांधी जी को नारायण से लिंक कर देना। ठीक है। और 1944 में ही आर्थिक नियोजन व बाल विकास, ठीक है ना, इसका एक नया विभाग खोला गया था। बाल विकास
नया विभाग खोला गया था, ठीक ना। तो पहले में 3 याद करना है, 34, 37 और 38। फिर याद करना 44, 45 और 50। 45 में क्या हुआ था, 45 में जन योजना आया था और इसको लेकर आए थे M.N. राय, M.N. ठीक ना। और 50 में सर्वोदय योजना आया था, 50 में सर्वोदय योजना, इसको लेकर के कौन आया था, तो हमारे अपने हम सब के चाहते जयप्रकाश नारायण, JP जयप्रकाश नारायण, ठीक ना। बिहार के आन बान शान जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति। अब देखो ये तो था हमारे आज़ादी से पहले का इतिहास, यहाँ तक जो था 45 तक आज़ादी से पहले का इतिहास था। अब यहाँ से कुछ आज़ादी के बाद क्या हुआ था, ये भी आज़ादी के बाद में ही आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसको यही लिख दिया गया है क्योंकि इस टाइम पे योजनाएं अलग अलग लोग योजनाएं लेकर आ रहे थे, तो इसे याद करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। अब 1947 में क्या हुआ, आर्थिक नियोजन समिति बनी थी, ठीक है ना। और इसके जो अध्यक्ष वो थी जवाहरलाल नेहरू। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है, अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू। इस पूरे टॉपिक में ना जहाँ जहाँ अध्यक्ष की बात आ रही है तहाँ हमारे जवाहरलाल नेहरू जी आ रहे हैं, ठीक ना। तो ये इस चीज़ को दिमाग में रखना, ठीक है ना। 15 मार्च 1950 को, ठीक है, योजना आयोग का गठन हुआ था, योजना आयोग का गठन, ठीक है। और 1 अप्रैल 1951 से 5 वर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था, 5 वर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और 15 अगस्त 1914 को 5 वर्षीय योजना क्या हुआ था, समाप्त हो गया था, 5 वर्षीय योजना समाप्त। यहाँ पे भी हमारा पहला पार्ट जो है वो समाप्त हो गया। अब दूसरे पार्ट में हम लोग पंचवर्षीय योजना को और तीसरे पार्ट में भी पंचवर्षीय योजना को पूरा डिटेल में तोड़ मरोड़ के पढ़ेंगे। ये वहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, छूटेगा नहीं। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।